रोशनी। भारत गैस एजेंसी या डीलरशिप कैसे ले सकते हैं? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड BPCL फॉर्च्यून 500 कंपनी भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन में टॉप कंपनी में शामिल है। BPCL की मुंबई और कोची में 2 पूर्व स्वामित्व वाली रिफाइनरी के साथ 30 MMTPA की कुल शोध क्षमता है और आज इस कंपनी के पास 12,809 से अधिक ईंधन स्टेशन है और 4,044 से अधिक LPG डिस्ट्रीब्यूटर है और 1000 से अधिक SKO LDO डीलरों का नेटवर्क है। इनके साथ कंपनी के पास 50 LPG बॉटलिंग प्लांट, 35 एविएशन स्टेशन और 3 ब्लू ब्लेडिंग प्लांट हैं। आज ये कंपनी इंडिया के साथ कई देशों के अंदर बिजनेस करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया आदि। आज BPCL ने गैस के विपणन में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और ये कंपनी 4 केंद्रों से सिटी गैस वितरण करती है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL, गांधीनगर गुजरात साबरमती गैस लिमिटेड SGL, कानपुर UP सेंट्रल UP गैस लिमिटेड CUGL और पुणे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड MNGL। आज 42 मिलियन घरों में रसोई गैस का पसंदीदा ब्रांड भारत गैस है। तो कोई भी व्यक्ति अगर भारत गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा बिजनेस के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। भारत गैस एजेंसी या डीलरशिप क्या है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। डीलरशिप एक ऐसी चीज है जिससे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपने नेटवर्क को दुनिया में फैला रखी है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है लेकिन वो सभी जगह खुद काम नहीं कर सकती, जिसके चलते वो अपने नाम से ब्रांड से ओपन करवाती है और अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं को बेचने के लिए प्राधिकरण देती है। इसे डीलरशिप या फ्रेंचाइजी कहते हैं। इसी तरह भारत गैस अपनी गैस एजेंसी ओपन करवाने के लिए डीलरशिप देती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर भारत गैस एजेंसी लेकर बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है और आप इससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए। भारत गैस एजेंसी के लिए पात्रता मापदंड, आखिर क्या कुछ क्राइटेरिया है वो जान लेते हैं। पहले सबसे तो एप्लीकेंट एक भारतीय नागरिक यानी कि एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आवेदक कम से कम 10th पास होना चाहिए यानी कि मैट्रिक किया होना चाहिए। एप्लीकेंट की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य तेल कंपनी या कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसमें जो छूट दी गई है वो ये है कि जो लोग स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के तहत आवेदन करने वालों को इस उम्र सीमा प्रतिबंध का पालना नहीं करने की जरूरत है। भारत गैस के लिए जमीन, आखिर कितने जमीन की जरूरत पड़ेगी और किस तरह की, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। लैंड की अगर बात करूं तो यदि कोई भी भारत गैस एजेंसी के लिए जमीन की बात करे तो इसके अंदर जितनी ज्यादा जमीन होगी उतना अच्छे से एजेंसी चला सकेंगे और अच्छा स्टॉक रख सकेंगे, और जितनी कम जमीन होगी उतना छोटा बिजनेस चलाना पड़ेगा। लेकिन कंपनी भी जमीन से संबंधित कुछ नियम है और कंपनी सभी चीज के लिए अच्छी जगह देखती है। गोडाउन की अगर बात करूं तो 800 से 1000 स्क्वायर फीट, ऑफिस की अगर बात करूं तो 200 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट तक की जरूरत पड़ सकती है, और अगर अदर स्पेसेस की बात करूं तो 200 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट तक की जरूरत आपको भारत गैस की एजेंसी या फिर कह लीजिए डीलरशिप लेने के लिए जरूरत पड़ सकती है। अब अगर निवेश की बात करें तो आखिर कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है उसके बारे में जान लेते हैं। यदि भारत गैस एजेंसी के लिए निवेश की बात करें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जमीन और लोकेशन के ऊपर निर्भर करती है। यदि अगर खुद की जमीन है तो काफी सारे पैसे बच जाएंगे, और अगर खुद की जमीन नहीं है और खरीदते हैं या फिर किराए पर लेते हैं तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको पड़ सकती है। उसके बाद कंपनी को ब्रांड सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी और ऑफिस और गोदाम भी बनाना पड़ेगा, और कस्टमर को होम डिलीवरी देने के लिए आपको 2 से 3 व्हीकल भी खरीदनी पड़ेगी। तो सभी के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक अच्छे खासे रकम खर्च करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अगर लैंड की बात करूं तो 30 लाख से 50 लाख रुपए लग सकते हैं। हालांकि अगर आपकी खुद की जमीन है तो आपके पैसे बच जाएंगे। LPG गोडाउन और ऑफिस की अगर बात करूं तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का खर्च यहाँ पर आ सकता है, और अगर स्टाफ सैलरी की बात करूं तो 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का खर्च यहाँ पे आ सकता है, और अदर चार्जेस की अगर बात करूं एक्सपेंसेस की तो वो 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का हो सकता है।
तो इतने पैसे आपके पास होने चाहिए अगर आपको भारत गैस की डीलरशिप लेनी है तो। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूं तो आपको कई सारे दस्तावेज तैयार रखने होंगे अगर आपको भारत गैस की डीलरशिप लेनी है तो। सबसे पहले तो इसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपके आईडी प्रूफ को पूरी तरह से वेरीफाई किया जाता है, जिसमें आता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ आता है जिसमें आता है आपका राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक अकाउंट विद पासबुक, फोन नंबर, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, इसे भी वेरीफाई किया जाता है। अदर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूं तो आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, अगर लीज पे लिया है या फिर किराए पे लिया है तो वो सारे ही प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को आपको देना पड़ेगा। कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद टाइटल एंड लीज वो भी देना पड़ेगा, जो अग्रीमेंट होगा वो, एनओसी भी साथ में लगेगा। भारत गैस एजेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर भारत गैस एजेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भारत गैस की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब कंपनी किसी एरिया के लिए एजेंसी के लिए विज्ञापन नहीं देती है तब तक आप इस ऑनलाइन फॉर्म को नहीं भर सकते, और जब किसी एरिया में एजेंसी के लिए विज्ञापन आता है आप सिर्फ और सिर्फ तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको ये साइट को डेली चेक करते रहना चाहिए कि आपके एरिया में अगर, या जिस भी एरिया में अगर आप देख रहे हैं कि एजेंसी खोलने के बारे में सोच रहे हैं, वहां पर वैकेंसी या फिर जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है डीलरशिप खोलने का, वो चल रहा है या नहीं, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। भारत गैस एजेंसी प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूं तो वो कुछ इस तरह से होगी। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके अंदर पर सिलेंडर के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। हमें पर सिलेंडर 30 से 40 रुपए प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज भी लगता है। तो इसके अंदर सही प्रॉफिट मार्जिन पता करने के लिए आपको कंपनी से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनका जो कांटेक्ट नंबर है वो भी लेकर आप पूरी जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपकी क्या कुछ राय वो भी हमें लिख भेजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द कर लीजिए।